शेर समाज फरमाए मौल साहब के इस्तकबाल के लिए। अब्बास तेरे नाम में जो नुक्ता बा है, अब्बास तेरे नाम में जो नुक्ता बा है, उस नुक्ते में सिमटा हुआ कुरान वफा है, उस नुक्ते में सिमटा हुआ कुरान वफा है। और हुर्ने शह मजलूम का रास्ता नहीं रोका, हुर्ने शह मजलूम का रास्ता नहीं रोका। भटका हुआ राही है पता पूछ रहा है, भटका हुआ राही है पता पूछ रहा है। खत भेजे अगर कोई तो जन्नत के पते पर, अगर कोई खत भेज रहा है तो जन्नत के पते पर खत भेजना चाहिए। खत भेजे अगर कोई तो जन्नत के पते पर, अब हुन्ने जहन्नम का मकान छोड़ दिया है, अब हुन्ने जहन्नम का मकान छोड़ दिया है। और जो चाहे वो ले जाए खताओं की माफी, जो चाहे वो ले जाए खताओं की माफी। शब्बीर ने दरवाजा खुला छोड़ दिया है, शब्बीर ने दरवाजा खुला छोड़ दिया है। अब मैं इन अशार के जरिए से हाफिज व कारी जनाब मौलाना सूफी कैसर हुसैन साहब को मैं दावत दूंगा कि वो आए और मिंबर पर मोमिनीन को रौनक अफरोज फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलिल नबील करीम व अला आलिहि व अहलि बैतिहि वत्तय्यबीन वत्ताहिरीन वल मासूमीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुस्ताकीन इलल्लाहि ताला फिद दारैन साहिब काबा कौसैन महबूब रब्बिल मशरिकैन वल मगरिबैन इमाम जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन बिल कासिम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नालतुल्लाहि अलल काज़िबीन। मुख्तसर सी बात यह है कि टाइम काफ़ी हो गया है, हमें बताना भी है। और मजलिस के दो हिस्से हैं, एक मजलिस पढ़ने के लिए कम से कम 20 मिनट और ज़्यादा खींच करके दूसरी अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो दूसरी बात शुरू होगी, वरना एक पर ही ख़त्म कर देंगे इंशाअल्लाह। नालतुल्लाहि अलल काज़िबीन ये कुरान की मशहूर आयत है और मुख्तसर है कि परवरदिगार आलम रब्बुल आलमीन हाकिमुल हाकिमीन अपने कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि झूठों पर अल्लाह की लानत हो। इसमें यह नहीं बताया कि कौन से झूठों पर, जितने सारे जहान के अंदर झूठे हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई, यहूदी है, नसरानी है, देवबंदी है, या वहाबी है, या सुन्नी है, या शिया है, जो भी झूठा है उस पर खुदा की, जो झूठा है अगर झूठ बोलने पर खुदा की लानत है, और अगर हम झूठे हैं तो हम पर लानत है, और कोई हम पर झूठ बोल रहा है तो फिर उस पर लानत है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हम पर लानत है, और अगर हम पर कोई झूठ बोल रहा है तो फिर उस पर लानत है। तो मुख्तसर सी बात, जो वो मुख्तसर 20 मिनट के लिए कहा गया, मजलिस के लिए इतनी देर पढ़नी है, ज्यादा लंबी बात ना करते हुए मैं आपको संवाद बताऊं। वकिया नूस जो बादशाह था, जब इसने मुख्तसर खुदाई का दावा करा तो उसके वजीरों में ही हलचल मची कि भाई ये कल तक तो हमारी तरह सा हमारे साथ खाता था, पीता था, बैठता था, उठता था, चलता था, फिरता था, आज ये खुदाई का दावा कैसे करने लगा। बहरहाल मुख्तसर सी बात यह है कि उनमें चंद लोगों में ये मशवरा हो गया कि भाई खुदा की तलाश करो, ये खुदा नहीं है। और ये चंद लोग जिनको कुरान में सूरह कैफ के अंदर ये बताया गया है कि मेरे हबीब इनसे कह दो कि असहाब कैफ की तादाद अल्लाह ही जानता। तो किसी ने 7 बताई, किसी ने 8, किसी ने 9, तो मैं तादाद के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी थे बहरहाल ये खुदा की तलाश में निकले। और जब खुदा की तलाश में निकले तो ये उस शहर को, जहां पर वो बादशाह था किनान में, उस शहर को छोड़ करके भागे ना, छोड़ करके भागे। और जब छोड़ करके भागने वाला, अब मुझे कोई ये बताए कि ये किसके उम्मती थे? ये किसी के उम्मती थे? ये नबी तो नहीं है और ये किसी के उम्मती भी नहीं है।
कोई माई का लाल किसी भी फिरके का हो, मैं अपनी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर गलत है तो मेरी जबान काट ले, वरना वो मुझे साबित कर दे कि ये फला नबी की उम्मती है। जब न कलमा ना पढ़ने वाला और भाग करके डरने वाला वही हो सकता है, तो फिर बेशर्मो ये तो बताओ, जो 17 साल तक नबी की इबादत करता रहा और मक्का छोड़ के ना भागा, उसका कलमा नहीं है। पता नहीं कलमा किसने पढ़ा था? अरे कलमा वो पढ़ता है जो काफिर होता है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आदम का बेटा शीश था या नहीं था? क्या हजरत आदम ने शीश से कहा कि मेरा कलमा पढ़ ले? है कोई रिवायत? नहीं है ना। इब्राहिम के दोनों बेटे इस्माइल और इसहाक दोनों नबी थे। क्या इब्राहिम ने कहा कि बेटो मेरा कलमा पढ़ लो? या इस्माइल ने कहा बाबा से कि मेरा कलमा पढ़ लो? क्या इसहाक ने कहा मेरा कलमा पढ़ लो? क्या याकूब ने कहा यूसुफ से मेरा कलमा पढ़ लो? क्या यूसुफ ने कहा याकूब मेरा कलमा पढ़ लो? तो जब बाप बेटे से नहीं कह सकता तो अबू तालिब भी तो नबी का बाप है, तो बाप को कलमा पढ़ाने आया। किसी नबी किसी ने कलमा पढ़ने के लिए नहीं कहा। तो बताओ ये फिर किसके उम्मती थे? इसहाक किसका नबी उम्मती थे? याहिया किसके उम्मती थे? जिक्रिया किसके उम्मती थे? तो नबी उम्मती नहीं होता। कुछ लोग कलमा पढ़ने के लिए आए हैं और कुछ पढ़ाने के लिए आए हैं। और कुछ नबी ऐसे भी तो हुए जो कह रहे कि मियां अबू तालिब की उम्मती का भी नबी से। तो मैं पूछता हूं 1,24,000 अंबियाओं के उम्मती का है, तुम्हारी तलाश साबित करे। ऐसे नबी भी तो थे जिनका पता है ना नाम, सिर्फ अकीदा है कि 1,24,000 थे। तो क्या उन गुमनामों में अबू तालिब नहीं हो सकते? नहीं आई समझ में? और अबू तालिब नबी नहीं है तो फिर एक बात है, किस्मत वही की किस्में 3 होती है। वही की किस्में 3 है। एक किस्म है कि नबी जो ख्वाब देखे वो भी वही है, और जो दिल में नबी खुदा डाल दे वो भी वही है, और जो जिब्राइल लेकर के आए वो भी वही है। तो अब मुझे ये बतलाओ, इतने हजरात बैठे हो जो मुझे नहीं जानता यहां, वो मुझे ये बता सके मेरे अब्बा का नाम क्या था है? या मैं कब तक जीऊंगा, कब मरा, कब पैदा होऊंगा, क्या होगा? बता सके कोई तुम में से? या किसी भी फिरके वाला आन के मुझे बता दे? नहीं बता सकता ना, नहीं बता सकता। अच्छा फरिश्ता तुमने देखा कभी? किसी ने देखा है? किसी ने जिब्राइल को देखा है, मिकाइल को देखा है, इसराफील को देखा है? किसी ने नहीं देखा ना। फरिश्ते को कौन देखता है? नबी। नबी देखते हैं ना, नबी देखते हैं ना। हाँ ये कुर्सी सही रही, ये है सबसे बड़ी काम की। वही रहने दे, पंखे के नीचे, पंखे के नीचे रहने दे, ये सही करा काम तुमने। अब बैठने का ठिकाना हो गया ठीक। तो जब रसूल खुदा दो आलम के ताजदार रहमत आलम नूर मुजस्सम शाफा मैशर मालिक रोज़े जज़ा इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे, तो फातिमा बिनते असद ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से फरमाया कि जाइए आप दाया को बुलाई जाए। अब्दुल मुत्तलिब पूरे मक्के में घूमते फिरे और दाया नहीं मिली। जब दाया नहीं मिली तो फातिमा बिनते असद से आन करके हजरत ने फरमाया कि फातिमा दाया तो कोई मिलती नहीं। तो आप काबे में चले गए और काबे का गला पकड़ के कहने लगे परवरदिगार ये क्या हो रहा है? तो जिब्रील अमीन ने अल्लाह से कहा
कि परवरदिगार तेरे महबूब की आमद का वक्त है और दाया नहीं, सबने इनकार कर दिया, ये क्या मामला है? तो जिब्राइल से फरमाया रब ने कि ये दाया इनकार नहीं कर रही, बल्कि मैं खुदा इनसे इनकार करवा रहा हूं। क्यों? कि ये दाया जो है काफिर है, ये दाया काफिर है। अगर मेरे महबूब को जलाने के लिए ये काफिर आ गई और काफिरा का साया पड़ा, तो फिर इसे तैयब और ताहिर कौन कहेगा? नहीं आई समझ में? तो जो खुदा साया तक के काफिर से बचाए, वो 17 साल काफिर के घर में कैसे पलवाए? नहीं आई समझ में? नहीं आई समझ में? और लड़ोगे खुदा से, अरे कलमा ढूंढ रहे हो, कलमा ढूंढ रहे हो ना, कलमा ढूंढ रहे हो ना, तो तू लड़ोगे खुदा से। उसने कहा मैं मना करवा रहे, उसका आया ना पड़ जाए, वरना तैयब व ताहिर कौन कहेगा? फिर जब अब्दुल मुत्तलिब काबे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम का तशरीफ ला रहे हैं। तो फरिश्ते को कौन देखता है? आ रही आपकी समझ में? गैर नबी तो नहीं देखता, ये आप इतने बैठे देखा कभी? और जिब्राइल क्या लेकर आए हैं? जिब्राइल लेकर के आ रहे हैं 3 अलम, जिसको देखने से निकाह टूट जाता है। निकाह कहां, अलम कहां से आया? 3 अलम लेकर के आए, जिम्मेदारी से बयान कर रहा हूं। एक अलम काबे की छत पर नस्ब किया और एक अलम बैतुल मुकद्दस की छत पर नस्ब किया। अब मक्के में अब्दुल मुत्तलिब है और बैतुल मुकद्दस मुल्क शाम में है, तो मुझे यह बताओ मक्के में रहते हुए अब्दुल मुत्तलिब को बैतुल्लाह के बैतुल मुकद्दस कैसे नजर आया? नहीं आई समझ में? और फरिश्ते का दिखता उसे है जो नबी हो। अगर ये नबी ना थे तो ये फरिश्ता कैसे दिखा? फिर ये बैतुल मुकद्दस कैसे नजर आया? फिर ये आलम कैसे नजर आया? फिर काबा झुकता हुआ नजर आया। तो आपने काबे का गला पकड़ के कहा रब्बुल आलमीन ये क्यों झुक रहा है? फरमाया मेरा महबूब आ रहा है, उसकी ताज़ीम में झुक रहा है। तो नमाज बाद में, रोजा बाद में, हज बाद में, नबी की विलादत बाद में, अलम पहले है। अलम के मुखालिफ हो, अलम पहले है, कलमा बाद में है, विलादत बाद में है, नबी की विलादत मनाना बाद में है, पहले अलम उठाना है। बाद भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर 3 अलम समझ। फिर इसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदा ने कहा कि जाओ पाक तैयब वो ताहिरा औरतों को आवाज दो, वो मेरे नबी की दाया बनेंगी। तो सबसे पहले जो औरत उठ करके कब्र से आई या अर्श से आई वो थी माँ हवा, दूसरी औरत थी मरियम, तीसरी औरत थी मूसा अलैहिस्सलाम की मां, चौथी थी इसहाक की मां ताहिरा, और साहिरा दोनों की मां, या इस्माइल की भी और या ये 7 औरतें आई। और ये रिवायत मुफ्ती आजम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने नकल की है, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अब मुझे यह बताओ, जो यूं कहते हो कि मियां अली से क्या मांगते हो, फातिमा से क्या मांगते हो, ये कब्र वाले हैं, कब्र के अंदर चलेगा, ये किसी की मदद नहीं कर सकते। तो मुझे ये बता कि जब नबी की विलादत से पहले अंबिया की मां की मदद करने के लिए नहीं आई, तो फातिमा तो ज़हरा तो नौजवाना ने जन्नत औरतों की सरदार है और इन सारी कायनात से अव्वल है। तो जब ईसा की मां आ सकती है, मूसा की मां आ सकती है, यहया की मां आ सकती है, तो फातिमा ज़हरा क्यों नहीं आ सकती? मोहम्मद वाले का ये तो उनसे अफजल है। तो असहाब कैफ भागे, तो भागने वालों का नाम आगे चले और खुदा की तलाश में पहुंचे। जब रास्ते में जा रहे थे, मुख्तसर वाकया तो 20 मिनट हो जाएंगे,
तो रास्ते में उन्हें एक गडरिया मिल गया, वाकई मशहूर है ये, मुझे तो नुक्ते बयान करने। तो उसने उनसे पूछा कहाँ जा रहे हो भाई? कहा खुदा की तलाश में जा रहे हैं, ऐसे ऐसे मामला। उन्होंने कहा हम भी चलें, बहरहाल तय हो गई बात। तो वह गडरिया जो था उसके पीछे कुछ कुत्ता आ गया। जब कुत्ता आया तो अस्हाब कैफ ने कहा भाई ये कुत्ता हमें पकड़वा देगा, ये फजीता मचाएगा, ये तो भौंकेगा, इसे भगाओ। तो उन्होंने उसे मारा और क्या आगे भाग जा भाई, डांटा बहुत। तो अस्हाब कैफ ने, जितने भी जरा ध्यान से बात सुनना, अस्हाब कैफ ने जब उसे मारा तो कुत्ते ने आसमान की तरफ मुंह उठाया और परवरदिगार आलम से फरमाया कि रब्बुल आलमीन मुझे तू जबान दे दे, मैं इनसे बात करूं। किसके आगे? कौन खड़ा था वहां पर? अल्लाह के वली। अस्हाब कैफ अल्लाह के वली हैं, नबी नहीं है, कलमा किसी का पढ़ा नहीं है, उम्मती किसी का नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह के वली हैं। आ रही समझ में? तो अल्लाह ने इस कुत्ते को जबान बख्श दी और ये जबान से हाल से बोलने लगा। और खुदा के होने की पहली दलील ये बनी कि कुत्ता बोला और कहने लगा ऐ साहब कैफ, मुझसे तुम एक दफा मार करके कहते हो चला जा, खुदा मुझसे कहता 70 दफा कि वली के दरवाजे से न जा। नहीं आई समझ में? अब अव्वल से लेके आदम से लेके कयामत तक जितने वली हैं सबको विलायत मिलेगी अली के दर से। अली जिसको वलायत ना दे वो वली हो नहीं सकता, जिसकी वलायत में मोहर अली की ना हो वो वली हो नहीं सकता। तो जब गुलाम के दरवाजे पर कुत्ता खड़ा होकर के मांगे तो अल्लाह जबान दे देता है, हम तो अली के दरवाजे पर पड़े हैं, अगर जान भी मांगे तो मुर्दे जिंदा कर देता है। यह तो अली के गुलाम की शान है। जिसको आता अली करे वो वली, अगर उसके पास कुत्ता खड़ा होकर मांगे तो जबान हो। तो खुदा की कसम जो दरे अली पर पड़े हैं, अगर उनके दरबार में मुर्दे भी डाल दे ले जाकर तो वो भी जिंदे हो। हकीकत ये। अब ये चले और चलने के बाद गार में चले गए। मुख्तसर सी बात कर रहा हूं। जब गार में चले गए तो मेरे अजीजों अस्हाब कैफ अंदर चले गए, कुत्ता बाहर बैठा रह गया। समझ में आ रहा है? वो अंदर चले गए, कुत्ता बाहर बैठा रह गया। क्यों बैठा रह गया? कुत्ता जानवर है, उसे ये अकल है कि जहां आका बैठे वहां गुलाम नहीं बैठते। इंसान इतना बड़ा भी अकल है कि जहां रसूल खुदा बैठे थे वहां जाकर के बहुत परस्त बैठे गए। नहीं आई समझ में? अरे सलवार दे दो ना, जीती जाती। तो वो समझ गया कि मेरा मकाम क्या है। तो किसी शायर ने खूब कहा है, जो कुफर की चौखट से बाहर न निकले, जो गंदे हैदर, जो जंग हैदर में कुत्ते की बराबर भी न निकले, बादे रिसालत वही, बादे रिसालत वही, खिलाफत के दावेदार निकले। तो कुत्ते को अकल थी, या आ गई समझ में ना? 20 मिनट होने वाले हैं। अब ये कुत्ता बाहर बैठा रह गया, ये साहब कैफ अंदर रहे और सोते रहे, ये भी सो गया वो भी सो गए। और जब सो गए तो अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि फरिश्तों जाओ और इनको जाकर के पलटी दो, इन्हें जाकर के पलटो, क्योंकि कहीं जमीन इनके जिस्म को न खा जाए। 6 महीने में फरिश्ते आते हैं जिम्मेदारी से बयान करने और कयामत तक आते रहेंगे। और ये कौन है? जिनको अली ने विलायत अता की है, उनको पलट रहे हैं। अब उनके साथ में जो कुत्ता बाहर बैठा है उसे भी पलट रहे हैं। तो अगर वली के दरवाजे पर कुत्ता बैठ जाए
अब भी समझ में आई? तो फरिश्ते मरने के बाद भी पलटते हैं। खुदा की कसम, तुम अली के दरवाजे पर बैठे हो, अगर तुम भी मर गए तो कब्र में फरिश्ते पलटने आएंगे, और अली से अगर फिर गए तो जहन्नुम में जाओगे। अल्लाह। तो मेरे अजीजों, कुत्ते को पलटने के लिए आते हैं, कुत्ते को पलटते हैं, खबरनेटे दिलाते हैं। तो अली के गुलामों को भी ऐसा ही मिलेगा। ये तो उनकी अता से है, गुलामों के दरवाजे पर बैठने वालों के है। तो इसीलिए तो हम अली के दरवाजे पर जाते हैं कि जब असहाब कहफ पर रहमत नाज़िल अल्लाह की होती है तो कुत्ते पर भी होती है। तो हम उनके दर के गुलामान गुलाम हैं। जब अली के ऊपर अल्लाह की रहमत होगी तो हम पर भी होगी, उन्हीं के सदक़े में होगी। अब आगे जरा सी बात और रह गई जो 20 मिनट होने वाले हैं कि ये कुत्ता जो है जन्नत में भी जागा। मुख्तसर खींच दी है मैंने बात को। ये कुत्ता जन्नत में भी जागा। अब मैं आपसे सवाल करूं कि कुत्ता नजीस जन्नत में जागा कैसे? कुत्ता नजीस है, जन्नत में जागा कैसे? तो साहिब तफसीर ने लिखा कि अल्लाह ताला रोजे महशर में इसकी खाल बदल देगा। अल्लाह इसकी खाल बदल देगा। तो रोजे महशर में वली के दरवाजे पर बैठे कुत्ते की अल्लाह खाल बदल देगा। जब वो जन्नत में जाएगा तो अली के दरवाजे वालों, तुम्हारे भी अमाल अल्लाह बदल देगा, तुम्हारे गुनाहों का मोहम्मद वाले। रुमाल कहां गया मेरा? रुमाल कहां गया? छोटा सा रुमाल था, छोटा वाला, छोटा सा रुमाल था ना मेरा, कहां गया? तो तुम्हारे भी अमाल बदल देगा, तमाशा इधर और गुना उधर। तो 20 मिनट हो गए, मजलिस तो पूरी हो गई। तो 20 मिनट की दूसरी पढ़े देता हूं मैं। आप कभी कह दें कि पहलू बदल लिया इन्होंने, कि बात तो कुछ और कर रहे थे, बात कुछ और हो गई। तो 20 मिनट की दूसरी मजलिस सुन लो। अगर पसंद आ रही हो तो पढ़ो, ना तो देखो ये नहीं जबरदस्ती की नहीं हो रही भाई कि मैं भी टाइम बर्बाद करूं और तुम भी बर्बाद कर रहे हो, तो सबको फायदा नहीं। अल्लाह परवरदिगार आलम ने, और मैंने आयत पहली पढ़ दी कि जो झूठ बोले उस पर लानत खुदा की, और जो हम पर झूठे इल्जाम लगाए फिर उस पर लानत खुदा की। ये ताजिया शिया बनाते हैं, मियाँ शबी बनाते हैं, बड़े बदतमीज हैं ये लोग। ना नबी ने कभी शबी बनाई है, न सहाबी ने बनाई है, न ताबी ने बनाई है। ये न पता न शियों ने कहां से मतलब निकाल लिया कि मियाँ ताबूत उठाए फिर रहे हैं। अबे एक दफा हो गया जो हो गया, मियाँ बार बार ये 40वां कर रहे हैं। अबे 40वां एक दफा हो गया तो हो गया, बरसी एक दफा हो गई तो हो गई। ये हुसैन की हर दफा बरसी हो गए, न हर दफा चेलम हो गए, और चेलम में भी ताजिया उठाए फिर हैं। ये ताजिया है क्या चीज? इसकी इब्तदा हुई कहां से? ये आया कहां से? ओहो, जानते नहीं, एक शिया था बादशाह, उसने इजाद कर दिया और उसकी इब्तदा में सारे शिया मुस्तला हो गए। ओहो, ये है मामला। तो ये ताजिया है, बादशाह कर दिया, तैमूर जबरदस्ती का नेट चला दिया। ये झूठ महा झूठ। अगर हम झूठे हैं तो लानत हम पर नहीं, झूठ बोलने वालों पर, नालतुल्लाहि अलल काज़िबीन। चलिए अब बाद में बताएंगे ताजिए की बात, अब शुरू होती है। परवरदिगार आलम ने, रब्बुल आलमीन ने, हाकिमुल हाकिमीन ने कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इब्राहीम काबा बनाओ, बैतुल्लाह बनाओ। अब एक लफ्ज पर गौर करें, एक होता बनाओ और एक होता बनवाओ। समझ में आ रहा आपकी? बनवाओ और बनाओ फर्क है ना? तो बनाओ तो उससे कहा जाएगा जो मेहमार हो, इमारत बनाने का राज मिस्त्री हो, और जो वो हो वही ना तो बनाएगा कैसे भाई? आ रही समझ में ना? तो अल्लाह ने कहा तो मैं इब्राहीम बनाओ, तो इसका मतलब यह कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमार थे, राज का काम जानते थे, राजमिस्त्री थे, है ना? तो राजमिस्त्री थे तो इससे पता ये भी चला कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कमा करके खाते थे, है ना? ये भी पता चल गया, जब राजमिस्त्री का काम करते थे कमा के खाते होंगे। फिर खैरात की, ज़कात की, जुमरात की,
है? नहीं आई समझ में? नहीं आ रही समझ में? खैरात की, ज़कात की, जुमरात की, ये तो नहीं खाते होंगे ना, है ना? अच्छा कहा भाई ये बनाओ, फिर हमने ये भी जानते होंगे कि अगर इमारत बनाने के लिए मुझसे कहा जाए, मैंने राज का काम किया कि भैया कहीं इमाम बाड़ा बना दो, तो उसका एक नक्शा भी तो देना पड़ेगा ना आपको। अगर नक्शा ही ना होगा तो बनाऊंगा मैं क्या चीज, है ना? ये आप मेरी तरफ गौर कर पा रहे हैं, तो मैं भी आपकी तरफ फरमा, नक्शे के बगैर बना लेंगे आप? नहीं बना सकते। और ये जो ताजिया है, ये बनाना वो बनाना, सब ये गलत है ना, शबी है। तो अब मैं बताता हूं कि काबा जो असल है उसका नाम है बैतुल मामूर, और वो है चौथे आसमान पर, जमीन पर नहीं है। नहीं आई समझ में? वो है चौथे आसमान पर, उसका नाम है बैतुल मामूर। और अल्लाह ने अर्श के पर्दे हटा दिए और इब्राहिम से कहा कि बना, और वो वहां देखते रहे और यहां नकल बनती रही। अगर नकल बनाना हराम है तो पहले काबा बनाना। नहीं आई समझ में? रोजा हुसैन बनाना गलत है तो पहले काबे की छवि गलत है, जिनको नकल उतर रही है यहां पर। नहीं आ रही आपकी समझ में आई? और फिर वो जब बनाने के लिए बैठे तो उन्होंने वो एक कुर्सी बिछा करके मेरी तरह बैठ जाते और एक राज मजबूर पकड़ के लाते और कहते भाई चलो भाई चलो बनाओ, नक्शा ये रहा, मैं बता रहा हूं तुम बनाओ। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों बाप बेटे नबी थे, और पत्थर ढो ढो करके लाए, वहां इकट्ठे किए। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल से कहा कि तुम गारा बनाओ, और गारा बनाने के बाद में काबे की चुनाई शुरू हुई। क्यों हुई? इसलिए हुई कि बैतुल्लाह ये अल्लाह का बैतुल्लाह है, पाक है, और ये नबी की अहले बैत है। इसकी मिसल भी ऐसे ही है जैसे बैतुल्लाह और ये बैत, ये अल्लाह की नबी की अहले बैत। अगर कोई काबे से कहे कि आ तू मेरा तवाफ कर ले, तो मुसलमान रह जाएगा? अगर उसको जरूरत है तो काबे में जाकर के तवाफ उसका कर। नहीं आई समझ में? तो कोई अहले बैत से मूर्ख यजीद जैसा मलाऊन कह दे कि मेरी बैत कर ले, तो वो मुसलमान रहे या काफिर हुआ? सलवात भेजो ना मोहम्मद वाले मोहम्मद का। अल्लाह के नबी की हदीस, कामिसले काबा कामिसले अली, कामिसले काबा कामिसले अली। तो काबे की मिसल है अली, समझ में आ रहा? तो अब आप ये ना देखें कि अली से आगे कौन निकल गया, बल्कि ये देखें कि अली के आगे क्या है। जितने भी मुसलमान आप बैठे हैं मोमिनीन यहां पर, अगर आप काबे से आगे निकल जाएं तो क्या आपकी नमाज, मौल साहब से पूछ लो, है? नहीं हो सकती ना, नहीं हो सकती ना। बात तय है कि काबे से आगे निकल जाए तो नमाज नहीं होगी, काबा आगे रहे तो नमाज हो जाएगी, आप पीछे रहे तो काम इसलिए काबा काम इसलिए अली। अगर आप अली के पीछे रहे, आप अली के पीछे रहे तो नमाज हो जाएगी, और अली से आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए। नहीं आ रही समझ में? तो अली से आगे कौन बढ़ेगा? अली से आगे है काबा और अली है उसके पीछे, और अगर काबे से कोई आए तो भी काफिर, और अली के आगे कोई निकल जाए तो भी काफिर। अब ये काबा बनाया बाप और बेटे ने, दोनों नबियों ने। किन्होंने बनाया? किसी और ने। क्योंकि कल को कोई ये कह देता कि मियां ये काबा तो काफिरों ने बनाया है, गारा काफिरों ने बनाया है, इसके पत्थर तो काफिर ढो करके लाए हैं। जिस काबे के लिए अल्लाह ने मासूमों को चुना हो, नबी मासूम है, तो जब काबे को बनवाने के लिए मासूम को चुना है, तो खुदा ये कैसे कर सकता है जो खुदा काफिर से चुनवा नहीं सकता, वो काफिर के बेटे को काबे में पैदा कैसे करा सकता है? नहीं आ रही समझ में? सलवात दे दो ना मोहम्मद वाले। भाई मुझे थका रहा हो तुम, सलवात नहीं भेजते। अब भाई मेरा भी तो, मेरा भी तो बुढ़ापे का वक्त है और तुम तो जवान जवान बैठे हो। तो अब समझ में आ गई।
अब काबा जब बनना शुरू हुआ तो काबे की दीवारें ऊंची हुई, तो ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठा के ले आए, बड़ा सा पत्थर। और जब पत्थर उठा करके ले आए तो वो पहाड़ का काम करने के लिए रख दिया। जब पत्थर के ऊपर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, एक मासूम ने कदम रखे, तो पत्थर के अंदर एक करामत आ गई, एक मोजज़ा आ गया। और पत्थर ने अल्लाह से दुआ मांगी। किसने मांगी? याद रहे, किसने मांगी? कि परवरदिगार तो मुझे मोम कर दे, जिससे कि मैं इसके कदमों का बोसा ले लूं। तो नबी का कदम रखते ही पत्थर मामूम हो गया और कदम के निशान पत्थर में आ गए, और पत्थर के अंदर ये करामत आ गई, ये मौजज़ा आ गया कि नबी को जब ऊंचा होने की जरूरत पड़ती तो ये पत्थर ऊपर चला जाता, और जब नीचा होने की जरूरत पड़ती तो नीचा हो जाता। तो ये हजरत इब्राहिम के कदमों की बरकत, ये हजरत इब्राहिम एक मासूम के कदमों की बरकत है। समझ में आ रहा है? कदमों की बरकत है ना। और किसकी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन है? मासूम भी हैं और ये अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के ये हबीब नहीं है, अल्लाह के खलील हैं। जब रसूल खुदा दो आलम का ताजदार रहमत मुख्तार, दो आलम का ताजदार अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज को चले, सुभान अल्लाज़ी यसरा बिअब्दिही इलल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरिय्यह, 15वां पारे की पहली आयत। तो जब हजरत रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में पहुंचे, बैतुल मुक़द्दस में पहुंचे, तो वहां पर हजरत इब्राहिम भी थे, इस्माइल भी थे, याह्या भी थे, ज़िक्रिया भी थे, यूनुस भी थे, सुलेमान भी थे, दाऊद भी थे। अब मुझे ये बताओ कि ये अंबिया कब्रों से उठ करके आए थे या आसमान से? नहीं आ रही बात? हजरत आदम से लेकर ईसा तक मौजूद थे। बोलते ही नहीं हो तुम, तो घूमे हो कोई? हाँ थे ना। तो अब ये भी तो बताओ कि वो आसमान से आए थे या कब्रों से उठ करके? ये कब्रों से उठ करके आए या तो आसमान से आए? तो इसका मतलब ये है कि नबी जाने के बाद, नबी जाने के बाद क्या हुआ? आते नहीं है? आते हैं ना। ये ईमान हो गया साबित कि आते हैं, आते हैं ना। तो फिर अगर नबी के आने से कोई इनकार कर दे, कह देंगे मियां तुम ये नबी को पुकार रहे हो या अली को पुकार रहा हो, आ जाएंगे। जो ऐसा कहे, मेरे कहने का मतलब समझिए। तो अब मुझे यह बताइए कि पिछले अंबिया से रसूल खुदा के अलावा मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम इन सबसे अफजल है। क्यों अफजल है? अगर कोई ये कहे तो कुरान की दलील है कि ये नबी सबसे अफजल है, इसकी हर चीज अफजल है, इसकी नालैन भी सबसे अफजल है, तो इसका नफ्स भी सबसे अफजल है। तो जो नफ्स रसूल है वो अली है, तो फिर जब रसूल नबी अफजल है तो सारी कायनात से अली अफजल है। तो जो नबी कम दर्जा होकर आ सकते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो जो इनसे अफजल अली है वो क्यों नहीं आ सकता यहां मदद करने के लिए? नहीं आ रही समझ में? आ गई? तो अब मैंने बताने की समझो कि हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेगा, ईसा भी है, मूसा भी है, दाऊद भी है, सुलेमान भी है, याह्या भी है, ज़िक्रिया भी है। और यहाँ पर ये मामला हो रहा है कि हजरत मशवरा कर रहे हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम के बाद सारे अंबिया के, सारे नबियों के, सारी उम्मत, सारी दुनिया के बाप हैं। सात आदमी इमामत ये करेंगे, कोई कहता नहीं नहीं खलीलुल्लाह करेंगे, ये अल्लाह के खलील है, कोई कहता ज़िबुल्लाह करेंगे, ये ज़िबुल्लाह है, कोई कहता है नहीं नहीं ये ईसा रूह अल्लाह है, ये करेंगे। ये सारी बातें खत्म हो गई। और खत्म होने के बाद जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और नबी पाक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक पकड़ के मुसल्ले पे कर दिया। तो मालूम हुआ कि नबी की मौजूदगी में, जहन में रखना, नबी की मौजूदगी में, नबी की मौजूदगी में ईसा की ताकत नहीं के नमाज पढ़ाए, मूसा की ताकत नहीं के नमाज पढ़ाए, याह्या की ताकत नहीं के नमाज पढ़ाए। तो फिर बेईमान बेदीन कहने वाले ये कह दे कि जिसने 40 साल बुद्ध पूजे उसने नबी को नमाज पढ़ाई। जो मोहम्मद एक ऐसी सलवात भेजते हो मरी।
तो मुक्तदी हो गए न इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी के, हो गए ना। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी के मुक्तदी हैं और उन्होंने पत्थर पे कदम रखे तो पत्थर में ये मौजज़ा आ गया, और जो रहमत आलम है, नूरे मुजस्सम है, शाफ़े मैशर है, मालिक रोज़े जज़ा है, साहिब कुरान है, साहिब शरीयत है, जो ताहा है, जो यासीन है, जो मुजम्मिल है, अगर उसकी मारे नबूवत पर, उसकी मारे नबूवत पर अगर कोई कदम रखे, या नबी ने कदम रखा नहीं था, या नबी ने कदम रखा था, या नबी के ऊपर कदम रखे, नहीं समझ में आ रही? अरे क्या समझते हो यार? तो अब ये बताओ कि जब पत्थर में, अरे नबी के कदम रखने से पत्थर में मौजज़ा आ गया, तो जिसने मारे नबूवत नीचे थी और ऊपर अली के कदम थे, फिर उसका मकाम कहां पहुंचा? खुदा जाने या मुस्तफा जाने। रसूल खुदा मजमे में बैठे हुए हैं, मस्जिद नबवी में साहबा भरे हुए। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, सलमान ये कौन है, इन्हें जानते हो? सरकार ने फरमाया जानता हूं। सब में सलमान ने फरमाया जानता हूं। कहा ये कौन बैठे जानते हो? कहा जानता हूं। फिर कहा अली की तरफ इशारा करके कि क्या आप इन्हें भी जानते हो? सलमान ने कहा या रसूल अल्लाह नहीं जानता है। सारे सहाबा में गड़बड़ी मच गई कि ये क्या मामला है कि सबको जाने अली को नहीं जानते और अली के गुलाम है ये क्या मामला है भाई? तो सरकार ने फरमाया कि सलमान कह तो दिया, जरा बता भी दो, कह तो दिया, जरा बता भी दो। तो सलमान ने कहा या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया है कि मेरा मकाम अल्लाह जानता है और अली जानता है, और अली का मकाम मैं जानता हूं या खुदा जानता है, तो ना मैं खुदा हूं ना मैं रसूल, तो मैं ये कैसे बता दूं कि अली का है? सलमान भेजो ना मोहम्मद। तो ताजिया बनाना हराम, ताजिया बनाना गुनाह। अब मैं सवाल करता चलता चला जा रहा हूं आगे को कि मियां ये जो पत्थर है अब कहां रखा है? इसका नाम है पत्थर का मकाम इब्राहिम। ये काबे के सामने रखा हुआ है, और जब हज करने के लिए किसी भी फिरके का जाए, कोई भी जाए, तो अल्लाह कहता मम मकाम इब्राहिम मुसल्ला, तो इसको अपना मुसल्ला बना ले, 2 रकात नमाज पढ़ ले। तो जब अजमत ये पत्थर की कदम रखने से हो सकती है, तो जिसके कांधे पर हुसैन घूम बैठा था उसकी अजमत तो क्या होगी? अब एक पत्थर की अजमत मान गए और हुसैन की अजमत ना पहचाने, कितने बड़े जाहिल हो। सलावत भेजो मोहम्मद वाली। फिर आगे चले, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से, अल्लाह ने फरमाया कि इब्राहिम हमारे लिए वो चीज कुर्बान कर दो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी हो। हजरत इब्राहिम ने बहुत सारे जानवर ज़िबा कर डाले सुबह को। मुख्तसर खींचते हुए कह देता हूं कि बहुत 3 दिन हो गए ये बात। तो नबी ये नहीं जानते थे कि मुझे किस चीज का इशारा दिया जा रहा। पहला मसला तो ये है, चलो छोड़ो इस बहसों को, फिर किसी वक्त मजलिस अगर दोबारा पढ़वाने की जरूरत पड़ेगी तो अब फिर करेंगे इंशाल्लाह। खिदमत बहरहाल मुख्तसर करे दे दीजिए, फिर 20 मिनट फिर हो जाएंगे, नहीं तो हम यहाँ खींचे देते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुख्तसर ये लेकर के चले हजरत इस्माइल, और जब लेकर के चले तो मेरे भाई सामने से शैतान आया। और शैतान किसकी शक्ल में आया? याद रखो, शैतान आज तक किसी मातमी की शक्ल में नहीं आया। ये जब भी आया मौलवी की शक्ल में आया, और सबसे बड़ा मौलवी, सबसे बड़ा आलिम यही शैतान है जिसका नाम अज़ाज़ील है। ये मौल्लिमुल मलाकूत है, ये फरिश्तों को सबक दिया करता था। तो जब फरिश्तों को सबक देने वाला गुमराह हो सकता है, तो ये चंद बच्चों को सबक देने वाला मुल्ला क्यों नहीं गुमराह हो सकता?
तो सबसे पहला काफिर कौन है? सबसे पहला काफिर है मौलवी। क्योंकि ये मौलवी था ना, मौलिमुल मलाकूत, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। तो काफिर होने के लिए पहले मौलवी होना जरूरी है। सलावत भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद। हंस रहे हो तुम, ये हंसी की बात है। जरा सलवात भेजो ना अगर तो पसंद आ रही तो। हाँ, तो ये मियाँ आ गए। आदम को जब बहकाने गए थे, जब भी मौलवी बन के आए, यहाँ पर भी मौलवी बन करके आ गए। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, अरे इब्राहिम कहाँ जाते हो? कहा भाई मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब देखा है, मैं उसको करने जा रहा हूँ। तिने कहा ओहो, ख्वाब तो मैं भी देखता हूँ हजरत, ख्वाब तो मैं भी देखता हूँ, और ऐसे ख्वाबों के पीछे नहीं ख्याल पड़ता, बुढ़ापे का मामला है, ये बुढ़ापे में ऐसे ख्वाब ख्याल आई जाते हैं। तो आपने कहा ला हौला बिला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, और उठा करके पत्थर मारा। तो उसने कहा कैसे पहचाना? तो शैतान बोला कैसे पहचाना? तो हजरत इब्राहिम बोले, अरे बेवकूफ, जो नबी की वही को गलत कहे, बुढ़ापा बताए, वो शैतान ही हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद मैं हजरत इस्माइल के पास पहुंचा। कहा तुम्हें पता है कि ये बाप तुम्हारा कहाँ लिए जा रहा है? कहा कि ये ऐसे ऐसे मामला है, कुर्बानी करने के लिए जा रहा है, और इसका तो दिमाग खराब है, इसका दिमाग सटिया गया है, ये बुढ़ापे की हालत में है। तो हजरत इस्माइल ने उठा करके पत्थर मारा और कहा ला हौला बिला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। कहा कैसे पहचाना? उसने कहा जो नबी के दिमाग पर वार करे वो शैतानी होगा। इस्माइल के जो इस्माइल के दिमाग पर वार करे वो शैतान होगा, और जो रसूल खुदा को इस्माइल करे वो इसका उस्ताद होगा, वो इसका भी उस्ताद होगा। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो शैतान का भी उस्ताद होगा। अब आगे बड़ी बात, वो आन करके हाजरा के दरवाजे पर आवाजें देने लगा, हाजरा अरे बाहर तो आ। भागता किन्ने बचाया? उन्हें क्या, जो नबी की बीवी को घर से बाहर लावे वो शैतानी होगा, कोई और तो नहीं। तो मुझे बताओ कि जो अपनी बीवियों को घर कोच में छोड़ करके नबी की बीवी को अली के मुकाबले पर ले आए। तो मेरे अजीजों, मजलिस खत्म कर दूं, ये पूरा कर दूंगा क्या? 5-4 मिनट और ले लूं? तो मेरे अजीजों, अब मुझे ईमानदारी से बताओ कि हजरत इस्माइल ने और हजरत इब्राहिम ने और हजरत हाजरा ने पत्थर जो मारे थे वो असली शैतान में मारे थे या पत्थर में? असली में मारे थे ना। और आज वहां क्या चीज है? तो आज शैतान क्या इतना कमजोर हो गया? इन्ने शैतान लिल इंसान यदुउ मुमीन, ये शैतान खुला हुआ तुम इंसानों का दुश्मन, सारी कायनात के इंसानों का दुश्मन, तो इतना कमजोर हो गया, किसी ने देखा तो जूतियां खाने लगा और पिटने लगा। क्या पिटने लगा? ऐसा हो गया? तो आया था और चला गया, 4000 बरस गुजर गए, वो आया था और चला गया। तो शैतान के लिए, शैतान के शागिर्दों का अकीदा है शैतान के लिए कि पत्थर में मारो शैतान को असर पहुंचता है, और शैतान की छवि बना लो ये शैतान है। तो शैतान की छवि बनाना शैतान के शागिर्दों का काम है, और हुसैन के गुलामों का काम है हुसैन की छवि बनाना। सलमान जो मोहम्मद वाले। तो बता मुझे कि शैतान की छवि जायज कैसे है? वो तो आया था और चला गया, 4000 बरस गुजर गए, तो असल में मारता है। तो पत्थर में मारने से जब शैतान को असर हो सकता है, तो भैया ताजिए को और अलम को चूमने में भी फिर असल असर हो सकता है। फिर एक बात और बताऊं, शैतान को असर भी होता है, और ये भी आप मानते हैं कि शैतान, आप इन शैतान लिल इंसान यदुउ मुमीन, सारी दुनिया के सारी कायनात के इंसानों का दुश्मन। ये नहीं कहा रब्बुल आलमीन ने, हाकिमुल हाकिमीन ने, कि पाकिस्तान वालों को छोड़ करके, लिबनान वालों को छोड़ करके, या ईरान वालों को छोड़कर, नहीं, सारी कायनात का। कौन दुश्मन? शैतान।
और वह एक ही तो है, कभी दो सुने हैं, है ना? और शैतान की बीवी भी नहीं है, या है? कभी सुना शैतान के मियाँ कहता है शैतानी ने किसी को बहका दिया? ये तो नहीं सुना। और जब शैतान की बीवी नहीं है तो बच्चे कहां से हुए? यूं कहना शैतान के बच्चे हो रहे हैं। अबे ऐसा भी तो है। अच्छा, जब बीवी नहीं तो बच्चे कहां से पैदा हो रहा है भाई? अबे बच्चा कहां से हो रहा है? ये किधर से हो रहा है? मैं गलत बात है नहीं कह रहा, जो हसल है कह इनके अकीदे वो बयान कर रहा हूं कि हर इंसान के साथ एक शैतान पैदा होता रहे, पीछे लगा हुआ। तो इंसान के पीछे शैतान लगा हुआ, जिसका मतलब पैदा होता है। तो कोई औरत भी है जिससे पैदा हुआ? और जब है नहीं तो पैदा कहां से हुआ? इसका मतलब तो जब एक शैतान के लिए ये अकीदा है कि वो रहते हुए फ्रांस में भी, जापान में भी, लिमनान में भी, जहां पर भी, वहां पर भी, संबल में भी, अमरोहा में भी, कानपुर में भी, कानपुर में भी बहका सकता है और आ सकता है, नमाज में भी बहका सकता है और आ सकता है, तो खुदा की कसम जब शैतान तुम्हें मुबारक हो इसका आना, तो जो शैतान आ सकता है जिसके सचके में कायनात बनी है, फिर उसके लिए यह मानना कि वो तुम्हारी मदद को नहीं आ सकता। देखो जी, 20 और 20 40 मिनट पूरे हो लिए, 20 और 20 40 मिनट पूरे हो लिए और बात यहाँ के जी रहने दो, फिर कभी इंशाअल्लाह बात होगी। और ये मौलाना की मोहब्बत का असर है कि उझारी में रहते थे, बार बार हमारे यहाँ अंजुमन लेकर के आते थे, बहुत नेक आदमी है। और इन्होंने बहुत दफ़े मुझसे आने के लिए कहा, और भाई मैं मशहूर हूँ जब चलने फिरने से, फिर भी मैं आ गया। और हसनपुर के अंदर हमारा अकेला घर है, इमाम बारगाह दिल्ली मस्जिद की, और वहाँ पर कोई शिया विया नहीं है, और हम ही मेरे में ही सब कुछ कराता हूँ जो भी। और मैं मौलाना से कहा था कि अंजुमन ले आए, तो मौलाना साहब ने कहा था कि तुम यहाँ तशरीफ आओ तो लोग देखेंगे तो हो सकता है कुछ असर पड़े, और ये सोचें कि मुझ जैसे फ़कीर के दरवाजे पर आएँ, और मैं अपने दरवाजे पर क्या मौला के मेहमान को बुला रहा हूँ। आप मौला के लिए आए, अगर आप मेहरबानी करें, इतनी तो बड़ी मेहरबानी होगी, आप लोगों का शुक्रिया हम अदा करेंगे कि अगर आप 19 तारीख में चेलम का जुलूस होता है तो आप लोग वहाँ पर आ जाएं, गरीब खाने पर मेरे। और भाई जो भी मेरे बस की बात खिदमत होगी मैं आपकी खिदमत कर दूँगा। बहरहाल जब करबला के बाद, शहीदों के बाद, शहादत के बाद शिम्र लईन और उम्र साथ बीबियों को रसन बस्ता करने लगा, तो जनाब ज़ैनब ने सकीना को गोद में और कहने लगी कि ये बच्ची जो है अकेली ऊंट पर नहीं बैठ सकती, ये छोटी सी बच्ची है, गिर जाएगी। मेरे भाई ने मुझे बतौर अमानत दिया है, इसे मेरी गोद में रहने दे। लेकिन शिम्र मलाऊन ने उनकी गोदी से छीन लिया, और छीनने के बाद में एक ऊंट पर रख दिया, और जनाब सकीना के पैर में रस्सी डाली और ऊंट के पेट के नीचे से निकाल करके जालिम ने दूसरे पैर में डाल दी। और काफिला जब चलने लगा तो हुसैन के लाशे के करीब जब ऊंट पहुंचा तो जनाब ज़ैनब ने ऊंट से अपने आपे को गिरा दिया और गिरा करके कहा, मदीने की तरफ रुक करके आवाज दिया, ए मेरे नाना, ए वाहे मोहम्मदा, ए मेरे नाना, तेरा नवासा हुसैन आन करके दे, किस हाल में है? ए मेरे नाना, तेरे नवासे पर तेरे कलमा पढ़ने वाले ने तेरे नवासे की लाश को पामाल कर दिया। नाना, तेरे कलमा पढ़ने वालों ने हमारा घर लूट लिया। नाना, तेरे कलमा पढ़ने वालों ने हमारे सरों से चादर छीन ली। नाना, तेरा ये नवासा बेगौरों कफन है, और ये ज़ैनब के पास एक चादर भी नहीं कि मेरे वतन है कि अपने भैया के लाशे को एक चादर से ढक देती। ए नाना, तेरे नकलमा पढ़ने वालों ने हमें तेरी नवासियों को, तेरे घर की बहु बेटियों को रसन बस्ता कर दिया, हमारे घरों में आग लगा दी, हमारे इमाम के गले में तोप डाल दिया।
जंजीरें पहना दी गई। मेरा आबिद बीमार है, चलने से लाचार है। नाना मदीने आऊंगी और आकर के हुसैन का कुर्ता लाऊंगी और तेरे रोजे बयान के सब कुछ सुनाऊंगी। जब काफिला चला, अभी थोड़ी दूर ही चला था कि जनाब सकीना ऊंट से गिर गई। जब ऊंट से गिरी, काफिला रुक गया, सरे हुसैन रुक गया, आगे नहीं बढ़ता। तो जिम्र जानता था अगर वो चाहता तो ये कहता कि 10 आदमी लाओ, 20 नहीं। वो जानता था कि 10-20 का मामला ये नहीं है, मामला कुछ और है। वो दुर्रा लेकर के सैयद सज्जाद के पास आया और सैयद सज्जाद से कहा कि अपने बाप से कह दे कि सर को उठे चले। सर मुबारक से आवाज आई, सज्जाद मेरी सकीना गिर गई, फूफी अम्मा से कह दे। फूफी अम्मा से कहा अम्मा बाबा सकीना को छोड़ करके नहीं जा सकते, ऊंट पर सकीना नहीं है। जमीन पर ज़ैनब आ गई और कहती भी चली, सकीना कहाँ हो मेरी बच्चे, कहाँ है सकीना। तो एक नशेब के अंदर देखा कि एक नकापोश बीबी आज सकीना को गोदी में लिए हुए है। जनाब ज़ैनब ने कहा, बीबी आप कौन है कि हमारे इस बुरे हाल में, इस बुरे वक्त में तुम आई हो और हमारी बच्ची को तुमने गोदी में सुलाया है या बिठाया है। आपने नकाब उलट दिया और कहा, बेटा पहचाना नहीं, मैं तेरी माँ फातिमा बिन्ते मोहम्मद हूँ। मुझसे कब्र में रहा ना गया जब मेरी सकीना गिर गई। अला नालतुल्लाहि अलल काज़ालिमीन, खुदा लानत करे उन पर जिन्होंने लूटा है नबी का। वाए मोहम्मदा, वाए मालिया, वाए फातिमा, वाए हुसैना। आए मातम होगा, मातम हुसैन। पैदे शाम से छुटकर कब्रे शाम, नील बाजुओं के भी अपने दिखला दिखला कर, नील बाजुओं के भी अपने दिखला दिखला कर। रोकर कहती थी ज़ैनब, रोकर कहती थी ज़ैनब, भैया ज़ैनब आ गई। भैया जुल्म ढाते थे जालिम कैद खाने में हम पर, जुल्म ढाते थे भैया कैसे मैं कहूँ गम से फटता है जिगर, भैया कैसे मैं कहूँ गम से रोकर कहती थी ज़ैनब, रोकर कहती थी ज़ैनब, भैया ज़ैनब आ गई छुट के कैद शाम से। भैया आई कैद शाम में जब सकीना को कज़ा, आई कैद शाम में जब सकीना को कज़ा। तन्हा कब्र खोते दफने आबिद को किया, तन्हा कब्र को रोकर कहती थी ज़ैनब, रोकर कहती थी ज़ैनब, भैया ज़ैनब आ गई छुट के कैद शाम से। भैया देखो पुश्ते आबिद पर ताज
जियानों के निशान, देखो पुश्ते आबिद पर ताजियानों के निशान, देखो पुश्ते आबिद पर ताजियानों के निशान, देखो पुश्ते खून सारे जख्मों से है अभी तलक रवा, खून सारे जख्मों रो कर कहती थी ज़ैनब, रो कर कहती थी ज़ैनब, भैया ज़ैनब आ गई छुट के ऐबे शाम से, भैया ज़ैनब आ तुमको वन में छोड़ कर कैसे जाऊं मैं वतन, तुमको वन में छोड़ कैसे जाऊं मैं वतन, तुमको वन में छोड़ कर कैसे जाऊं मैं वतन, तुमको वन में छोड़ एक पल में लुट गया कैसा करबल में चमन, एक पल में लुट गया कैसा करबल में चमन, एक पल में लुट गया कैसा करबल में चमन, एक पल में लुट गया कैसा करबल में चमन, रो कर कहती थी ज़ैनब, रो कर कहती थी ज़ैनब, भैया ज़ैनब आ गई छुट के कैदे शाम से, भैया ज़ैनब आ गई छुट के कैदे शाम से। सैय्यमा हालों की पहचान है आज़ादारी, हुसैन वालों की हुसैन वालों की पहचान है आज़ादारी, हुसैन हमारी ज़िश्त का उन्वान है आज़ादारी, हुसैन हुसैन वालों की करेंगे जान फिदा कर कि हम इसे बर्पा करेंगे, जान फिदा कर कि हम इसे बर्पा, हमारी जान है और शान है आज़ादारी, हुसैन हुसैन जुदा हमें नहीं कर सकता इससे कोई कभी, है हम तो जिस्म मगर जान है आज़ादारी, हुसैन हुसैन
लुटा के घर को बचाए, देश को हाथ तलाश, बचेगा हम पे जो सामान है आजादारी। हुसैन ये हम तबाही ज़ैनब में जुल्म से हमारी फतेह का ऐलान है आजादारी। हुसैन हुसैन जिगर के टुकड़े को बेचा, इसे है जारी रखा, ये नेक माँ का अरमान है आजादारी। हुसैन हुसैन है से दुनिया में सर अपना हम उठाए हुए, हमारी दुनिया में पहचान है आजादारी। हुसैन रसूल पाक का फरमान है आजादारी। की पहचान है आजाद।